हम ये सब काम नहीं करते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। और वो स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति बाहर निकल के ऑटो पकड़ना रहता है तो आगे वाले सीट पे आधा इससे लटक के बैठता है, और वो आधा लटक के बैठने वाला भी बोलता है कि ये काम हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। बेटी का शादी करना हो, बाप दादाओं का जमीन बेचने में उसको शर्म नहीं आती है, और यहाँ पैसा कमाने में यदि आरसीएम बताना हो तो उसको शर्म आती है। तो देखिए, पहले आप अपने स्टैंडर्ड को चेक कर लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। ये ईगो ही है आपका जो आपको कोई काम करने नहीं देता। ये ईगो ही आपको रोक के रखा है। जिस दिन आपके अंदर से घमंड आपका निकल गया, आपको टॉप पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये घमंड निकालने को तैयार है। यस। आज हमारा नौकरी वाले की वस्तुस्थिति क्या है? ये खुश होते हैं अपने कमाई को देख के, लेकिन दुखी हो जाते हैं महंगाई को देख के। ऐसा ही है ना? भैया लिख लीजिए, अगले महीना दे देंगे। यही चलता है, चलता है या नहीं चलता है? यही चलता है। लेकिन फिर भी एक जो टिके हुए हैं, क्योंकि देखिए, जब ये 5,000 कमाते थे, इनके पेमेंट में इंक्रीमेंट लगता है। क्या लगता है? इंक्रीमेंट लगता है। अब 5,000 पहले कमाते थे, आज कहाँ आ गए? 20,000 का आ गए, और इनको लगता है कि अब तो हम 20,000 वाले हो गए। लेकिन इनको ये पता नहीं कि जब 5,000 कमाते थे तो चाय 1 रुपए का था, और आज 20,000 कमा रहे हैं तो चाय 10 रुपए का। 1 रुपया वाला चाय ग्लास में मिलता था, और 10 रुपया वाला चाय अब कुल्हड़ के साथ आता है, पीने वाला नहीं रहता। 2 बार चाट लीजिए, चाय खत्म। यानी आज का चाय पीने वाला नहीं है, वो क्या करने वाला है? चाटने वाला। अब कुछ लोग उसी को आधा घंटा चाटते हैं। इतना छुट्टा कुल्हड़ लेके और चाट रहे। तो देखिए, आज अगर पीने वाला चाय आपको पीना है तो कम से कम 40 रुपए का वो चाय मिलता है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से आपका इनकम नहीं बढ़ रहा। जब आप 5,000 कमाते थे, उस समय भी आपकी कैपेसिटी नहीं थी कि आप सुल्तानपुर में जमीन खरीद सके, और आज आप 20,000 कमाते हैं, आज भी आपकी कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि जब 5,000 कमाते तो जमीन था 1 लाख रुपए, और आज आप आए 20,000 पे तो 1 लाख वाला जमीन हो गया 50 लाख का। आज भी औकात आपका नहीं है। तो अब यदि आप चाहते हैं कि गरीबपुर से अमीरपुर जाए, तो ये खाई को पार करना है, तो ये खाई नौकरी से नहीं पार कर सकते आप। आज तक कोई नहीं किया। खेती से आप पार नहीं कर सकते इस खाई को। इवन बेईमानी करके भी इस खाई को आप पार नहीं कर सकते हैं। यदि खाई को पार करना चाहते हैं तो एक ही सिस्टम है, और उसका नाम है, क्या नाम है? आरसीएम। थोड़ा पीछे वाले क्या नाम है? नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप लोग गरीबपुर से अमीरपुर जाना चाहते हैं, तो कहाँ आना पड़ेगा? नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों कंपनियां हैं, हजारों का या यूं बोल लीजिए लाखों कंपनियां हैं। लेकिन कौन सा कंपनी है? सब तो अपने आप को अच्छा ही बताते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि अपने दही को खट्टा नहीं कहते, कोई नहीं खाता। तो एक चीज बताइए हमें, यदि हम बात करें पूरे इंडिया में जितने भी कंपनी को आप जानते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसके पास है? आरसीएम के। यानी प्रोडक्ट में नंबर 1 कौन? आरसीएम। सबसे ज्यादा दुकान आपको किस कंपनी का दिखता है? आरसीएम की। यानी दुकान में नंबर 1 कौन? आरसीएम। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर किसके पास है? आरसीएम की। यानी डिस्ट्रीब्यूटर में नंबर 1 कौन? आरसीएम। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला किसके पास है? आरसीएम। यानी पैसा कमाने में नंबर 1 कौन? आरसीएम। जब हर चीज में नंबर 1 आरसीएम है, तो आपको नंबर 1 कौन बनाएगा? आरसीएम। कौन बनाएगा? आरसीएम। बोलिए जय आरसीएम। जय आरसीएम। थोड़ा कस के बोलिए जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं? यस। तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं हम तो खा लेंगे, लेकिन बता नहीं पाएंगे। बताएंगे नहीं। अरे बताएंगे नहीं तो नेटवर्क बनेगा कैसे? आज हम यदि बात करें, आप देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग क्या समझते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है। ये प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन का बिजनेस है, ये टीम बिल्ड करने का बिजनेस है। एक किताब है, मैं आपको अमीर क्यों बनाना चाहता हूँ,
ये हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, व्हाई वांट टू बी रिच। और इसके लेखक है डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी। और इस किताब में इन्होंने लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम आदमी को भी कॉर्पोरेट का मालिक। अब बताइए मेरे में और टाटा में क्या अंतर है, या अवधेश जी में और रिलायंस में क्या अंतर है, या नरेंद्र जी और बजाज में क्या अंतर है। तो बस एक ही चीज का अंतर है, ग्राहकों। जितना ग्राहक टाटा के अंदर में है उतना ग्राहक यदि आज हमारे अंदर में आ जाए तो जितना इनकम टाटा का है उतना इनकम हमारा भी है। यस। लेकिन टाटा अरबों लगा के बैठे हैं, हमें एक ठंडी लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि पैसा कहां से आता है, नेटवर्क। पैसा ब्रांड से नहीं आता, पैसा ग्राहकों से आता है। कहां से आता है, ग्राहकों से। तो ग्राहक को बनाना पड़ेगा। अब क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप जिस जमाने में अपने जिंदगी को जी रहे हैं इसको हम बोलते हैं 21वीं सदी। और जब 21वीं सदी में आप आए तो व्यवसाय भी कौन सा करना होगा, 21वीं सदी का वाला करना होगा। और 21वीं सदी में क्या है, आज आप देखिए पेटीएम, क्या है पेटीएम वालों के पास, कोई बैंक है, नो, कोई ब्रांच है, नो, क्या है इनके पास, नेटवर्क है किसका, कस्टमर का। और पेटीएम वाला करोड़पति बन गया। आप देखिए अमेज़न, एक व्यक्ति 35 साल पहले सेल्समैन का काम करता था, ना मकान है, ना फैक्ट्री है, ना दुकान है, और फिर भी अमेज़न वाला दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। क्या है इनके पास, नेटवर्क। आप देखिए ओला वाले के पास एक कार और ऑटो नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी पूरे इंडिया के कार और ऑटो से कमाता है। क्या है इसके पास, नेटवर्क। तो जब ये लोग नेटवर्क बना के करोड़पति अरबपति बन सकते हैं तो यही काम आप कीजिएगा तो आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते, यस, बन सकते हैं या नहीं बन सकते, यस। लेकिन क्या करना होगा, नेटवर्क खाना होगा, खाना पड़ेगा, और दूसरा बताना पड़ेगा। तो खाने और बताने के लिए तैयार हैं आप लोग, यस, सारे लोग तैयार हैं, यस। तो देखिए किसी शायर ने कहा है कि किसी के पैरों पे गिर के कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो, सारी दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मान लो या तो ठान लो, नहीं तो ठान लो। तो या तो मान लीजिए कि आप अमीर नहीं बन सकते, या फिर ठान लीजिए कि आज के बाद हम काम ऐसा करेंगे कि दुनिया की कोई ताकत हमें अमीर बनने से रोक नहीं सकती। तो कौन से वाले में रहना पसंद करेंगे आप लोग, मानने वाला या ठानने वाला, ठानने वाला, कौन सा वाला, ठानने वाला, ठानने वाला। तो देखिए हमारे पास दो तरह का काम है, एक काम 8 घंटा वाला, एक काम 1 घंटा वाला। 8 घंटा वाला काम करने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है, और ये काम आपको गरीबी की ओर लेके जाता है। हर जगह आपको लाइन में ये काम खड़ा कर देता है, हर जगह जहां भी जाएंगे आपको पढ़ाई पे 5 से 7 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो। उसके बाद कोचिंग और फॉर्म भरने में 1 से 2 लाख रुपया लगेगा, और इतना करने के बाद 20,000 की गारंटी नहीं है। लेकिन एक काम है जहां मात्र 1 घंटा काम करना है, 1500 बीवी खाइए और 5,000 खिलाइए। और ये काम यदि आप डेली कर देते हैं तो ये काम आपको गरीबी की तरफ नहीं अमीरी की तरफ लेके जाएगा। तो कौन सा काम आप पसंद करेंगे, 8 घंटा वाला या 1 घंटा वाला? 1 घंटा। पीछे वाले 1 घंटा। 1 घंटा वाला। तो देखिए 1 घंटा वाला काम क्या करना है, डेली आपको प्रोडक्ट ईमानदारी से खाना है, अपने घर से निकलना है, और डेली एक व्यक्ति को बताना है। और जब आप डेली एक व्यक्ति को बताएंगे तो बताने के बाद लोग क्या बोलते हैं, अच्छा सोचेंगे, 2 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए, 7 दिन बाद आइए, ऐसा ही बोलते हैं जी। तो उसी समय बोलेंगे देखिए हम आए होंगे नहीं, क्योंकि आखिर में तो वही सफल होगा जो खाएगा और बताएगा। तो बताएगा कौन, ईमानदारी से, जो ईमानदारी से खाएगा। और ईमानदारी से कौन खाएगा, जो खरीदे, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। तो पहले ये काम कीजिए, तो 300 का प्रोडक्ट खाइए, अच्छा लगे तो आइए और नहीं लगे तो जाइए। कर सकते हैं नहीं कर सकते? yes. लेकिन हम क्या करते हैं, जो आ गया आजी कचरा जमा करने से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो फिल्टर पहले ही लगाइए। कहाँ लगाइए, फिल्टर आपको पहले लगाना पड़ेगा। एक बार खिलाइए और उसका बिल भी अपने नाम पे कटवाइए।
और जब वो दोबारा खरीदे तो उसका ज्वाइनिंग करवाइए। होता क्या है, एक बार ज्वाइनिंग करा दी दोबारा प्रोडक्ट लेता ही नहीं है, फिर बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके बाद अप्लाई से बोलेंगे सर 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। ये ज्वाइन कराने का बिजनेस नहीं, ये खाने और बताने का बिजनेस। तो हमें सिर्फ खाना है और बताना है, वो आएगा कि नहीं आएगा इसका चिंता नहीं करना है। आप देखिए टीवी पे माधुरी दीक्षित आती है और आपसे बताती है मेरे घोड़ेपन का राज लक्ष्य। आपसे पूछने जाती है क्या कि भाई सब लगाते हो कि नहीं लगाते हो? नो, तो आप पूछने क्यों जाते हो? आज के बाद पूछना नहीं, बंद, सिर्फ बताना चालू रखना है। और डेली ये काम कीजिए तो महीना में 3 दिन होता है, और 3 दिन में यदि 30 लोगों को 300 पीवी दे दे तो आपका खरीदारी कितने का होगा? 9,000। और यदि ईमानदारी से खाए तो हम अपने घर में कितने का प्रोडक्ट खाएंगे? 2-4 हजार का खाएंगे कि नहीं खाएंगे? यस। यानी एक ईमानदार व्यक्ति यदि ईमानदारी से आर्थिक करे तो उसका पर्सनल पीवी 10,000 से ऊपर। यस। और यदि आपका पीवी इससे कम है तो आप मान लीजिए कि आप बेईमान डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप ईमानदार नहीं, और आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है।